भी अच्छे होंगे। जैसा कि आपके एग्ज़ाम एमए के स्टार्ट हो रहे हैं 13 से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि जो थर्ड सेमेस्टर एमए का, खासकर इक्ड्यूल और प्राइवेट के स्टूडेंट्स, उनके लिए एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस किया जाए। तो आज हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है एचपीयू का, उसके ऊपर भी बात करेंगे, और साथ साथ इस बार कौन से आपके जो क्वेश्चंस है वो संभावित है जो कि एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं। तो HIST 331 इसका कोर्स कोड है। इसमें ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है मेरे पास, जिसमें जो फर्स्ट यूनिट है आपका, यहाँ से आपका सोर्स है ना, जो एनवायरमेंट हिस्ट्री है उसके स्रोत क्या है, पर्यावरण इतिहास के स्रोत क्या है, पहले यूनिट का ये क्वेश्चंस आया हुआ है। दूसरा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द एग्रीकल्चर ऑन एनवायरमेंट, पर्यावरण पर कृषि का क्या प्रभाव पड़ा है, फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक है ये। इसके हम आगे देखेंगे कि इस बार कौन से आपको तैयार करने हैं, और इसमें से भी आ सकते हैं, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस जो है वो पूछा जाता है। यहाँ पे मानव प्रकृति के संबंधों के माध्यम से भारतीय परंपराओं के बारे में आप क्या जानते हैं, यूनिट सेकंड में से। तो यूनिट मतलब प्रत्येक यूनिट का आप एक अगर पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं तो वहाँ से एक क्वेश्चंस आपका आ ही जाता है। अगर 2 यूनिट आप छोड़ भी देते हैं तो, जिसके पास समय नहीं है, वैसे तो सारा पढ़ना चाहिए लेकिन जिसके पास समय कम है वो इस तरह से कर सकता है। संरक्षण की भारतीय प्रथाओं पर प्रकाश डालिए, है ना। संरक्षण जो है, कंजर्वेशन कैसे किए जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन है, उसको कैसे किया जाता है। यूनिट थर्ड का जो 5th क्वेश्चन है, इसमें सतत विकास के बारे में आप क्या जानते हैं, भारत में राज्यों की औद्योगिक नीतियों को इस अवधारणा ने किस प्रकार प्रभावित किया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ डिड द दिस कंसेप्ट अफेक्ट द स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कि औद्योगिक नीति पर जो है, औद्योगिक नीति का जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में पूछा गया। नेक्स्ट है, भारत में जनजातीय लोगों के जीवन को औपनिवेशिक वन नीतियाँ, जो ब्रिटिश टाइम की जो वन नीतियाँ थी, जो फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया या कुछ और नीतियाँ लागू की गई, उसका जो ट्राइबल एरिया थे उसके उनके लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद यूनिट 4th है, जिसमें कि सतत विकास की गांधीगिरी परिप्रेक्ष्य पर टिप्पणी कीजिए, गांधीयन पर्सपेक्टिव क्या है डेवलपमेंट के ऊपर, इसके बारे में पूछा गया। फिर 8th है, भारत में पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत का विवरण कीजिए, जैसे चिपको आंदोलन था या नर्मदा बचाओ आंदोलन है, या बहुत सारे आंदोलन इंडिया में शुरू हुए, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अब यूनिट 5 है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, है ना, कि जैसे इकोलॉजिकल स्टडी क्या है, और इसमें ऑप्शन नहीं है आपके, ये 6 क्वेश्चंस करने, 4 नंबर का है, और 24 मार्क्स आपके सीधे यहाँ से आएंगे। इसमें ज़्यादा लिखना नहीं होता है और पूरे के पूरे मार्क्स आपको आते हैं यहाँ पे। नेचर ह्यूमन इंटरफेसेस, है ना, प्रकृति मानव अंतराफलक, मानव प्रकृति संबंध, संरक्षण नीति, औपनिवेशिक जल नीति और चिपको आंदोलन। तो ये 6 जो है, इससे आप पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि इस बार जो है वो सोर्स ऑफ स्टडी आ गया हुआ है, तो कम संभावना है कि आए। इसमें नेचर ह्यूमन इंटरफेसेस के बारे में पूछ सकते हैं, इंडियन लैंडस्केप, उसकी संरचना किस तरह की है, और इकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट की स्टडी है वो इतिहास में क्यों करना ज़रूरी है ना। तो ये इस तरह से आ सकता है। एग्रीकल्चर का पिछली बार आ गया हुआ है ना, और इस बार आ सकता है कि रिवर वैली सिविलाइजेशन किस तरह से डेवलप हुई, या सेकंड यूनिट की काफ़ी संभावना है कि प्राचीन जो हंट अर्लियर सोसाइटी थी, जिसमें शिकार संग्रहक समाज था, या पेस्टोरलिज्म था आपका, या जो नोमैड थे, घुमंतु जो लोग थे, और किस तरह से जो कम्युनिटी थी वो धीरे धीरे सेटल हुई फ्रॉम द बिगिनिंग टू द नवपाषाण काल। जो आपने पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल पढ़ा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे आपसे आ सकता है। इसके बाद यूनिट सेकंड से आप जो है वो एक वाटर और फॉरेस्ट का पूरा कर लीजिए, जल नीति और वाटर और फॉरेस्ट जो है, इस 2 में से आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। संरक्षण की भारतीय प्रथाओं के ऊपर यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ से आप जो है
मैन और नेचर का रिलेशनशिप क्या है ना, ह्यूमन का नेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में भी आप जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये कंजर्वेशन वाला आ गया हुआ है इधर से, है ना। तो वाटर और फॉरेस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जल के स्रोत क्या है, वाटर की पॉलिसीज़ क्या रही इंडिया में औपनिवेशिक काल में, और फॉरेस्ट की क्या क्या पॉलिसीज़ रही। यूनिट 3 में से क्योंकि इसमें जो है वो कॉलोनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से, एनवायरमेंटल डिस्कोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया हुआ है। वाटर पॉलिसीज़ का आप कर सकते हैं कॉलोनियल इंडिया की, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, औद्योगिकरण जब हुआ औपनिवेशिक काल में, तो उससे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट रहा, उसका किस तरह से दोहन किया गया, या कमर्शलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट्री, उसके ऊपर जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इस बार आ सकता है। तो 7th और 9th यूनिट आप जो है 3rd यूनिट का टॉपिक आप कर सकते हैं। 4th टॉपिक पे हम करें तो गांधीयन पर्सपेक्टिव आ चुका है, इस बार रिपीट भी हो सकता है। और डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के क्या कंसर्न है, ये भी आ चुका कि भारत में पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन आ चुके हैं, ये वाला आ चुका है आपका 12वीं वाला। तो इस बार ये आ सकता है आपको 10th वाला कि डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कंसर्न, कि विकास के साथ साथ जो है वो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना किस तरह से ज़रूरी है, या जो विकास हो रहा है आज की डेट में, जैसे रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, 4 लेन्स बन रहे हैं, तो उसका जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो 10th टॉपिक जो है वो आप अच्छे से कर लीजिए। गांधीयन आ चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, और 12 भी जो है वो आ चुका है। तो इस बार 10th जो टॉपिक है उसकी काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ से 7th टॉपिक इसको अच्छे से आप कर लीजिए, है ना। और यहाँ से जो है वो यहाँ से आप जो है जैसे मैंने बताया कि ये कंजर्वेशंस का कंसेप्ट आ चुका है। ह्यूमन मैन रिलेशनशिप्स क्या है, उसका क्या रहा है ट्रेडिशनली एनवायरनमेंट के साथ, किस तरह से वो एसोसिएट रहा है प्राचीन काल से। तो इस तरह से प्रत्येक यूनिट में से क्वेश्चंस पेपर के हिसाब से आप जो है वो एक एक पूरा का पूरा एक जो चैप्टर है उसको जो है वो आप कर सकते हैं। तो वहाँ से एक क्वेश्चन जो वो आ सकता है, घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। तो आपने क्वेश्चंस जो है जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप फिर घुमा फिरा के ही थोड़ा सा जो है वो लिख सकते हैं। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं।